अब लाहौर पर चढ़ाई शुरू हो रही है। बलूचिस्तान तो पहले ही जा चुका है। पेशावर, कराची, मीरपुर जैसे शहरों से भी पाकिस्तानी फौज की पकड़ ढीली पड़ चुकी है। बच गए लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, तो यहां भी बगावत दिखने लगी है। पाकिस्तान में जनरल मुनीर के खिलाफ बड़ी लड़ाई छिड़ चुकी है। मुनीर की ताउम्र बादशाहत वाले तमाशे को पाकिस्तानियों ने सड़कों पर चुनौती देना शुरू कर दिया। जंग सीधे जनरल मुनीर की फौज से है और इस जंग के शुरुआती रुझान इस रिपोर्ट में देखिए। बांग्लादेश मॉडल से जनरल मुनीर कांप रहा है। पाकिस्तान में भी फांसियां हो सकती हैं, तख्ते उल्टे जा सकते हैं। को खौफ आना ये एक ऑब्वियस चीज है, उन्हें डर लगना चाहिए। जो उन्होंने पाकिस्तानियों के साथ कर दिया उसके बाद उनका डरना बनता है। सबको खतरा ना जनरल आसिम मुनीर से है। सबसे ज्यादा जुर्म तो नजरी अंजुम के आसिम मुनीर के हैं। इनको तो फांसी चौक पे मिलनी चाहिए। मुनीर के खिलाफ ढाका वाला इंकलाब। जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में यूम सियाम मनाया जाएगा। ये मुल्क इस तरह जुल्म से, जबर से और डंडे से नहीं चल सकता। हम हर उस तरमीम के खिलाफ है जो हमें कहीं से लेके दी जाए और हमें रबर स्टैम्प की तरह इस कहा जाए कि आप इसको मंजूर कराइए। ये मुल्क में अगर माशाल्लाह जो सामने अपने पपेट्स बिठा के और जमहूरी शक्ल दिखा रहे हैं, अगर एक दफा घर से निकलते हैं तो फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं जब तक इनकलाब आ नहीं जाता। लगातार दूसरे दिन जनरल मुनीर पर पाकिस्तान में हल्ला बोल। शरीर पर काला कोट, हाथों में तख्तियां और जुबान में भरपूर सख्तियां। क्या इस्लामाबाद, क्या लाहौर, काला कोट शहर शहर मुस्तैद है। जनरल मुनीर को अल्टीमेटम दे रहा है कि आम लोगों पर जो हुक्म चलाया सो चलाया। अदालत और वकील तुम्हें सलाम नहीं ठोकेंगे। 27वीं तरमीम नामंजूर, 27वीं तरमीम नामंजूर, पे हमला नामंजूर, पे हमला नामंजूर, दस्तूर पे हमला नामंजूर। मुनीर ने बिलावल भुट्टो को सेट कर लिया, उनके पिता जरदारी को सेट कर लिया, शरीफों को भी सेट कर लिया। थोड़े थोड़े टुकड़े सबको फेंक दिए और खुद को पाकिस्तान का बादशाह बनवा लिया। लेकिन पाकिस्तान में काले कोट को मुनीर सेट नहीं कर पा रहा है। वकील कसम खाए बैठे हैं कि मुनीर के सामने झुकेंगे नहीं, मुनीर और उसकी बादशाहत को उखाड़ कर फेंक देंगे। सारे लोग आज निकले हैं। हम सिर्फ ये आवाज उठाना चाहते हैं कि हमें 26वीं तरमीम भी नामंजूर थी, वो गलत थी। हमें 27वीं तरमीम भी नामंजूर है, अवाम को नामंजूर है, वो गलत है। हम 27वीं तरमीम को नहीं मानते। हम उस वक्त तक स्ट्रगल करेंगे जब तक अदलिया की आजादी बहाल ना हो। हम इस हुकूमत को ये ऐलान करते हैं कि तुम जबर और जुल्म से जो कर रहे हो, पाकिस्तानी अवाम का इसके साथ किसी किस्म की हिमायत नहीं है। जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में यूम सियाम मनाया जाएगा। ये मुल्क इस तरह जुल्म से, जबर से और डंडे से नहीं चल सकता। पूरे पाकिस्तान में वकीलों ने हड़ताल शुरू कर दी है। 18 नवंबर से 22 नवंबर तक हड़ताल का पहला राउंड है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर जैसे शहरों में वकीलों के जुलूस निकल रहे हैं। जज भी वकीलों के साथ आ गए हैं। मुनीर के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के 5 जज इस्तीफे दे चुके हैं। पाकिस्तानियों को अचानक से बांग्लादेश बहुत अजीज हो गया है। बांग्लादेश में भी छात्रों और वकीलों ने शेख हसीना के खिलाफ मोर्चा खोला था। मुल्क में आग लगी, हसीना का तख्ता पलटा, उन्हें मुल्क छोड़कर भागना पड़ा और आखिरकार सोमवार को उन्हें सजाए मौत सुना दी गई। पाकिस्तान में भी मुनीर के खिलाफ यही माहौल बन रहा है। तो क्या जनरल मुनीर के खिलाफ प्रदर्शनों की आखिरी मंजिल बांग्लादेश वाली है? क्या मुनीर को पाकिस्तानी तख्त से उतार पाएंगे? क्या मुनीर को पाकिस्तान छोड़कर भागना पड़ेगा? मुनीर जिंदा बचेगा या पाकिस्तान में ही मारा जाएगा? क्या मुनीर के लिए फांसी का फंदा तैयार हो चुका है?
पाकिस्तानों को चाहिए ना, बल्कि निकले अदालतों को ताला लगाएं और निकले बोलें कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये जनरल आसिम की माँ या बाप, माँ या बी का जहेज नहीं है। ये जो पाकिस्तान है ये पाकिस्तानी कौम के लिए जिन्ना जी ने बनाया था, तो ये इनका जहेज, इसकी माँ का जहेज नहीं है, ना इसके बाप की जागीर है कि ये उसको काले कानूनों से वो ला रहा है। पाकिस्तान तबाही के करीब हो गया है। पहले हम बचपन से अब सारी जिंदगी ये सुनते हैं पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, हमारे बड़े भी ये कहते थे और हम भी ये सुनते आए, अभी तक हम ये सुने पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है, पाकिस्तान ऐसे अभी तक पाकिस्तान गिरने के करीब हो गया है। तो कौम सारे निकलो, जजेस निकलो, पाकिस्तान को बचाओ। पाकिस्तान खतरे में, इस्लाम खतरे में, और इससे खतरा इमरान खान इस सबको खतरा ना जनरल आसिम मुनीर से है। सबसे ज्यादा जुर्म तो नजीरी अंजुम के आसिम मुनीर के हैं, इनको तो फांसी चौक पे मिलनी चाहिए। मुनीर के खिलाफ सबसे ज्यादा आक्रोश पश्तून पठानों में है, क्योंकि मुनीर के हुक्म पर ही पठान इलाकों में फौज आए दिन गोलियां चलाती है, आए दिन ड्रोन से हमले करती है। और ये सब एंटी टेरर ऑपरेशन के नाम पर होता है, क्योंकि मुनीर को सबसे ज्यादा खतरा पठानों से है, इसीलिए वो पठानों को दहशत में रखना चाहता है, लेकिन हो इसका उल्टा रहा है। पख्तूनों की 1000 साल तारीख़ है, रिवायात है, हमने अमन की बात की है। पख्तून इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा से एक दहशतगर्दी की नई लहर आ गई है। हम चाहते हैं कि मामलात बातचीत से हल हो। 27वीं तरमीम में बहुत से सेनेटर्स ने नहीं दिए, फॉर्म 47 के तमाम सेनेटर्स ने दिए हैं, हमने अपोज़ किया है, इसको फुली अपोज़ किया है, और हम उस तरमीम के ख़िलाफ़ है जो हमें कहीं से लेके दी जाए और हमें रबर स्टैम्प की तरह कहा जाए कि आप इसको मंजूर कराइए। ये नहीं हो सकता। जितनी भी लेजिस्लेशन है वो सेनेट के ज़रिए होनी चाहिए। हमने बता दिए जी अपने मुतालिबात, और हम समझे कि आज इसी सेकंड पे इस पे अमल दरामद कराएंगे। मुनीर के नाम पर पाकिस्तान में भड़की इस नई आग से इमरान खान बेहद खुश हैं। इमरान की तो जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई। इमरान के हुक्म पर उनके नेता और कार्यकर्ता शहर शहर मुनीर के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों को और भड़काने में जुट गए हैं। मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल मार्शल लॉ, जुडिशल मार्शल लॉ, जर्नलिज्म पे मार्शल लॉ और तहरीर व तकरीर की आज़ादी नहीं। आज भी सिंध में कोई जुलूस नहीं निकालने दिया जाता। सब पे 144 और गिरफ्तार होते जा रहे हैं वर्कर। इन 3 दिनों में कई 100 पे केसेस हो गए और गिरफ्तार हो गए। ये मुल्क में अगर माशाल्लाह जो सामने अपने पपेट्स बिठा के और जमहूरी शक्ल दिखा रहे हैं, लेकिन लोगों ने ये माशाल्लाह की शक्ल देख ली है। अपनी पार्लियामेंट को जूते के मिलिट्री के बूट्स के नीचे करने की और अदलिया को नीचे करने की हम मजम्मत करते हैं। ये प्रोमोशंस, ये जो इम्यूनिटी दी हुई है, ये सारे खत्म होंगे। मुनीर के खिलाफ पाकिस्तान में एक नहीं दर्जनों मोर्चे पहले से ही खुले हुए हैं। इनमें से सबसे बड़ा मोर्चा है बलोचों का, जिसकी कमान अब बलोच महिलाओं के हाथों में है। बलोच महिलाएं अपने अगवा हुए बेटों और भाइयों की तलाश में इस्लामाबाद में बीते 4 महीने से डटी हैं और जनरल मुनीर से उनका पता पूछ रही हैं। मैंने जब अपने बच्चे के चेहरे की तरफ देखा, मुझे अंदाजा हो गया रात को इसके साथ क्या हुआ। आप यकीन करें, जब वो बच्चों को जेल में लेके आते हैं, ट्रायल के लिए लेके आते हैं, पुलिस वालों ने हथकड़ियां लगाई होती हैं, उस माँ पे क्या बीतती है। वो जब अपने बच्चे को हथकड़ियों में देखती है, जानवरों की तरह खींच के लेके आ रहे होते हैं, उस माँ पे क्या बीतती है। मुझे 4 साल शुरू हो गया। मेरा बच्चा जो छोटा अंडर है, जो उसका फ्यूचर तबाह हुआ। मैं घर से कभी बाहर नहीं निकली थी। अब मेरा ये हाल है, मैं कोर्ट कचहरियों में वकीलों के दरमियान में जाके खड़ी होती हूँ, ना मेरे लोगों के दरमियान में खड़ी होती हूँ। मैं जेल में जाती हूँ, तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की नजरें होती हैं। मैं थक गई हूँ। अल्लाह के वास्ते मेरा बच्चा छोटा है, कोई मेरा बच्चा मुझे लेके दे दे रियासत से। मुनीर हर तरफ से घिर गया है। पश्चिमी बॉर्डर पर अफगानिस्तान बंदूकें ताने बैठा है। घर के अंदर खैबर पख्तूनख्वा में पठान उसकी जान के दुश्मन हैं, तो बलूचिस्तान में उसकी फौज की कदम रखने की भी हिम्मत नहीं। ले देकर एक पंजाब बचा था, लेकिन यहां भी उसकी बादशाहत की चाहत ने पंजाबियों को उसका दुश्मन बना दिया।
बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि पाकिस्तान के अंदर ही इतने दुश्मन बना लेने के बाद मुनीर कब तक खैर मनाएगा, कब तक अपने बंकर में छिपा रहेगा, कब तक लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी पर बादशाहत के भ्रम में जिएगा।